प्यारे बच्चों, यस सर। जैसा कि आप जानते हैं, आपने इससे पहली वाली वीडियो में सीखा कि हम वेरिएबल और कांस्टेंट का फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट का फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम उनकी डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक है, सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशंस क्या हैं, टर्म्स क्या हैं, कोएफिशिएंट्स क्या हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है। सबसे पहले आती है वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है? अ क्वांटिटी दैट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए वेरिएबल। एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, क्या कहलाती है? वेरिएबल। जैसे x की वैल्यू आप कुछ भी बदल सकते हो, 1 2 3 4 5 6। y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, इसलिए उनको क्या माना गया है? x, y और z से डिनोट किया गया है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आता है कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। गला खराब हो रहा है बच्चों आज। ए सिंबल which has a fixed numerical value is called a constant। एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा प्रतीक जिसकी कोई निश्चित वैल्यू हो, वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर कोई सिंबल है तो उसकी वैल्यू फिक्स होगी ना, बदलेंगे नहीं ना। कैपिटल A B C D से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको बताया गया था कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट, एक आर्बिट्रेरी। इन दोनों से मिलकर बनता है, उसकी डेफिनेशन बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमारा टॉपिक है डिवाइड करने का, उसमें इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि एक एक्सप्रेशन से हम दूसरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। तो हम तैयारियां कर रहे हैं, जैसे मेहमान आने पर तैयारियां करते हैं ना, ऐसे ही हम तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, when variable and constant are combined with the help of mathematical operations we get an algebraic expression। जब हम गणित संक्रियाओं के द्वारा एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट के साथ लिखते हैं कंबाइंड रूप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ गई ना? चलिए आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। और अगले पेज पर हम देखते हैं कि हमारे सामने लिखिए टर्म, पद। किसको बोलते हैं? कोई भी एक्सप्रेशन हो वो कुछ टर्मों से मिलकर बना होता है, उसमें 1 2 3 4 5 कितनी भी टर्में हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है 6x + 9, तो एक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलकर बना है। इसमें दो टर्में हैं, 6x और 9। अगला होता है फैक्टर, गुणनखंड। आपने वैसे न्यूमेरिकल के फैक्टर्स पढ़े थे, 36 का फैक्टर, 12 का फैक्टर, है ना। लेकिन अब हमें पढ़ने हैं, सीखने हैं अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या होते हैं। 6x और 9y दोनों को कंबाइन किया गया है, एक एक्सप्रेशन है। तो 6x में 6 और x फैक्टर हो गए, 9y में 9 और y फैक्टर। क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब मैंने लिखा है पद का गुणांक। जिस पद का आपको गुणांक निकालना है वो उसका कोएफिशिएंट होगा। मान लीजिए आपसे कोई पूछे 3 का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप x² करेंगे, और आपसे पूछे x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप 3 करेंगे। हम तो अलजेब्रिक टर्म के कोएफिशिएंट पढ़ेंगे। अलजेब्रिक टर्म कौन सी है हमारी? x², x 9x और प्लस 6, 3x², 9x और 6। क्लियर? तो x² का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 3, x का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 9 और 6 हमारा कांस्टेंट है। क्लियर है बात? बेटे कोएफिशिएंट की समझ में आ गई? आपकी समझ में आ गई? थोड़ी तबीयत खराब है, गला भी खराब है, तो अच्छे से बताया है, कोशिश करता हूँ और अच्छे से बता पाऊँ। क्लियर है? डन।